क्षेत्रों में बात किया है जहां भी मुझे मौका मिला है मैं शिक्षा को महत्व दिया है। लेकिन आज मैं थोड़ा हट के बात करने वाला हूं, क्योंकि शिक्षा के लिए हमारे साथी हैं और वो निरंतर शिक्षा में काम कर रहे हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो मंजर याद करके देखो आप सभी लोग, जब 14 सितंबर 1857 को, उससे पहले हमारे राजा ने, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अपनी संस्कृति, गीत, संगीत, वाद्य यंत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जगाया था। एक चेतना जगाई थी और वो चेतना धीरे 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 पूरे 52 57 परगना में फैला था। उस चेतना को हमारे बीच के चुगलखोरों ने चुगली करके लेफ्टिनेंट कर्नल लाट के बताया कि आपके हमारे बीच में दो राजा हैं और वो संस्कृति, गीत, संगीत के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके विरुद्ध माहौल तैयार कर दिया गया है। ऐसे जानते हुए आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है हर बार, क्योंकि सभी और 14 सितंबर 1857 को राजा को बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है और इन जातियों में उनके साथ क्या यातनाएं होती हैं उसको समझना बहुत बड़ी चीज है। किन किन प्रकार से उनको काटा जाता है, किन किन प्रकार से उनको नोचा जाता है, किन किन प्रकार से उनके साथ यातनाएं की जाती हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ यातनाएं की जाती, क्योंकि वो उनके बात मान रहे। लेकिन राजा तो सत्यवादी थे, वो मानने वाले नहीं थे, कभी किसी के सामने झुके नहीं है। क्योंकि अभी दादा बोल रहे थे कि हमारे शरीर में पानी नहीं खून दौड़ रहा है, तो वो उबलना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवाज आ रही है? आवाज अगर नहीं आ रही तो पहले मेरे से बात नहीं करना। आपके शरीर में जो खून है वो उबलना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर बड़े बड़े घटनाएं होते हैं तो आप रहते कहां हैं? आप रोड में क्यों खड़े हैं? युवा साथी रोड में खड़े हैं, ये बोलवाने स्टूडेंट यूनियन के लड़के हैं, संस्कारी हैं। और 18 सितंबर 1857 को तोप के सामने बांधकर चिथड़े से उड़ा दिया। तो सोचो फूल कंवर रानी को क्या हुआ होगा उस समय। सोचो फूल कंवर रानी को क्या हुआ होगा उस समय, अपने पति के चिथड़े उठाए थे उन्होंने, और चिथड़ों से उठाकर फिर भी उस समय भी हमारा राजा दिलों और जान से मुस्कुरा रहा था कि हाँ, मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे देश से छोड़कर आपको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। लेकिन फिर हुआ क्या? राजा की अति पद खत्म होने के बाद अभी दादा बताया था कि इतना था जमीन था, जमीन कम क्यों हो रही है, जनसंख्या कम क्यों हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटे जा रहे हैं। बहुत सी बातें आपके साथ करनी है। आखिरकार हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? ये सवाल हमारे सबके लिए है, हमारे सबके जहन में आना चाहिए कि हम एक होना क्यों नहीं चाहते। क्या कमी है, कहां कमी है, किस चीज की कमी है? ये क्या दिला सकता है हमको? हम एक कब हो पाएंगे? जातीय आधारित बटे हुए हैं हम लोग, कैटेगरीज वाइज हम लोग अपने 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 आप को मानते हैं। मैं 7 देव का हूं, देव संख्या में सबसे बड़ा वाला हूं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो तो फिर क्या है? कुछ तो कारण होगा, उस कारण को हम कैसे जानेंगे? कब जानेंगे? जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, शिक्षा का क्षेत्र में जाएंगे, संविधान पढ़ेंगे, एलएलबी पढ़ेंगे, संविधान को समझेंगे। सबके पास सारे बुक है, पूरे प्रकार के बुक है। कितने लोगों के पास संविधान है? हाथ उठा के बताओ। अरे अच्छे से हाथ उठा, कौन कौन संविधान पढ़ता है? 5वीं अनुसूची उसमें पढ़ा है किसी ने? 13(3) का रूढ़ी प्रथा, पैसा एक्ट क्यों जरूरी है? तब ना हम बच पाएंगे।
नहीं तो दादा ने बोल दिया है सिर्फ आप आंदोलन करेंगे, लेटर देंगे, किसको ज्ञापन देंगे सरकार को, आपको ज्ञापन को दबा दिया जाएगा, इसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप संगठन बनाएंगे, बहुत सारे संगठन हैं, संगठन चलेंगे, आप आंदोलन से जुड़ना नहीं चाह रहे, आपको आंदोलन से जुड़ना होगा, तभी आपकी जल जंगल जमीन की जो लड़ाई हम बोल रहे हैं ना, बिरसा मुंडा भगवान, बिरसा मुंडा भगवान, बिरसा मुंडा, कौन कहता है भगवान है? मैं नहीं कहता हूं भगवान है। बिरसा मुंडा विचार है, बिरसा मुंडा क्या है? विचार है, बिरसा मुंडा भगवान नहीं है। दादा हीरा सिंह मरकाम विचार है, आंदोलन है, सुनील सीताराम आंदोलन है, मोतीराम कंगाली आंदोलन है। 2003 में बहुत सारे विधायक बन गए, फिर क्यों उड़ गए? अरे एक बात बोलिए ना, गोंडवाना का विकास कब हो सकता है? गोंडवाना समुद्र विकास आंदोलन कब जागेगी? जब आपके हाथ में सत्ता होगी, आपके आप सांसद में जाकर बोलेंगे, अपने हक अधिकार की बात रखेंगे, आपके आवेदन नहीं पहुंच पाता सांसद तक। धरातल में 5 सूची लागू है, पता है, सबको पता है कि धरातल में 5 सूची लागू है, लेकिन मानेगा कौन? मानना तो हमको पड़ेगा ना भाई, हम उस हिसाब से रहेंगे, उस वेशभूषा में रहेंगे, वो हमारी कल्चर रहेगी, वो हमारी भाषा रहेगी, वो हमारा रहन सहन रहेगा, वो हमारा बातचीत करने का तरीका रहेगा, वो हम उस प्रकार से हम बातचीत करेंगे, उस प्रकार से रहन सहन रहेगा, सब व्यापार रहेगा हमारे पास, तब ना 5 सूची लागू होगी। सरकार बना के लागू करके देने वाला नहीं है। लागू किसको करना होगा? आपको करना होगा। हर जगह तालियां बजती हैं, कोई तेज बोल दिया तालियां बजती है, क्या विचार रख रहा है वो आदमी, उसकी चीज हम समझ नहीं पा रहे। विचार महत्वपूर्ण है, संस्कृति का अंग है नाचना गाना, मैं मानता हूं, उसको स्वीकार करता हूं दिल से, लेकिन उसका भी एक समय होता है, समय के समय में उसका काम किया जाता है। सुर और ताल होते हैं, वो समय के लिए होते हैं, बस हमारा आदमी सुनता है, घर जाता है, उसको परिपालन में नहीं ला पाता है, क्योंकि बुद्धिजीवियों ने कहा है कि जहां संगत वहीं अच्छी होती है जहां विचार अच्छे होते हैं, और भोजन वहीं अच्छी होती है जहां आहार अच्छे होते हैं, और ये दोनों गलत हैं तो वहां से निकल जाना ही बुद्धिमानी है, नहीं तो मारे जाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे। सच्चाई है, सही बात है। संगत सही होगी, आपको विचार, जहां विचार अच्छे होंगे आपको वहां संगत करनी होगी, आहार सही होगी तो आप वहां बैठ पाएंगे, और ये दोनों गड़बड़ है तो वहां से निकलना ही बुद्धिमानी। आप बिल्कुल इस चीज को मानिए, मैं नहीं, बहुत सारे तर्ककर्ताओं ने इस चीज को बोला है, समझाया है, जाना है। बहुत सारे साथी को लगता होगा कि आप मंच के माध्यम से छोटे छोटे लड़के आते हैं और हमको ज्ञान सिखा के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आने वाला आप चले जाएंगे, हमने भी सोचा हम चले जाएंगे, लेकिन गोंडवाना आंदोलन को जागृत करने के लिए हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, और आपकी सहयोग हमको चाहिए उसमें। क्या आप सहयोग देने के लिए तैयार हैं? हाँ या नहीं? आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या आप सहयोग देने के तैयार है? तो महिला जिला में रानी दुर्गावती कॉलेज और मेहरबानी में राजा शंकर शाह रघुनाथ कॉलेज, छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह यूनिवर्सिटी, तो नारायणगंज में भी कॉलेज है क्या? सुनेगा ना? तो नारायणगंज वाले कॉलेज का नाम क्या चाहते हैं? रानी दुर्गावती तो महिला में है, हम फूल को लड़ाई करना। एक राजा और बचे हैं हमारे बीच में, वीर नारायण, राजा संग्राम शाह, ये चलेगा? तो संकल्प ले लो आज, हाथ उठा के सब लोग, कि जब तक इस कॉलेज का नाम राजा संग्राम शाह नहीं हो तब तक आप हमारी लड़ाई में हमको सहयोग देंगे, क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने एक विचार रखा है कि आने वाले समय में नारायणगंज कॉलेज का नाम राजा संग्राम शाह महाराज के नाम से करवाने के लिए प्रयास करेंगे, और प्रयास में आप सभी समाज का आपको सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप पर हम सफल होंगे।
बैलेंस क्या मिलता है? तारिक बैलेंस क्या मिलता है बताओ? हमारे अंदर जो शांति खत्म हो जाती है ना, हमारी ताकत खत्म हो जाती है ना, वो मिलती है। लेकिन तरीका अलग है बजाने का। एक साथ बजाते हैं। ये ताकत है, लगी है? अच्छा लगा तो साथियों, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस यही बोलूंगा कि हम सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, नौजवान साथी, क्योंकि एक चीज हमसे छीनी गई है, जो चीज हमसे छीनी गई उसको लेना है, और लेने के लिए हमको कटना भी पड़ेगा और मरना पड़ेगा। एक पीढ़ी तो लड़ाई लड़के चली गई है, अब दूसरी पीढ़ी की बारी है। दूसरी पीढ़ी लड़ाई करेगी, कटेगी, मरेगी, बहुत सारे लोग शहीद होना पड़ेगा, लेकिन हमारा तीसरा पीढ़ी आने वाला है जो गोंडवाना राज करेगा। गोंडवाना राज करेगा, सच्चाई है। क्योंकि चंद लोगों के कारण हम सत्ता के गुलामी में, अपनी खुद की राजनीति चमकाने में, अपने जमीन जंगल की लड़ाई में, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद की राजनीति, त्वरित राजनीति, मतलब खुद की राजनीति चमकाने में हमारे समाज को अलग कर रहे हैं, और हमारा समाज उस कारण से अलग होते जा रहा है। समाज के अंदर क्या कुरीतियां हैं उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, समाज क्या चाहता है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। क्यों? बहुत सारे लोग हम बनाते हैं, बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर चुन के देते हैं, हर बार देते हैं। आज तक मंडला में पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का आगमन हो चुका है, सभी को पता है। मंडला में पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का अड्डा जम गया है। तो दादा बोल रहे थे कुछ देर पहले कि बसरिया बांध जब बना लिया जाएगा, उसके विरोध करोगे तो सीआरपीएफ वहां बैठेगा, आपको नक्सली बताकर गोली मार देगा कि यह नक्सली को सहयोग कर रहा था, नक्सली को सहयोग कर रहा था, इसलिए हमने इसको गोली मार दिया। बहुत से आप आए दिन सुन रहे हो सीआरपीएफ ने यहाँ सब चीज किया, इतने लोग मरे, इतने महिलाओं को मारा, कमांडर मर गया, उसका ये मर गया, वो मर गया। क्यों? आदिवासी को मिलते हैं क्या नक्सली बनने के लिए? आदिवासी के पास जमीन नहीं है, आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है, एसटी ओबीसी के व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे हैं ना, तो सरकार क्यों उनको चुनता है? क्योंकि आपके पास एक बहुमूल्य हीरा है, वो है जमीन। और आपका जमीन, आप इस संसार में है तो आपका जमीन हड़पने वाला 3% लोग ही आपकी जमीन हड़पेंगे, दूसरा नहीं हड़प सकता। क्योंकि रानी दुर्गावती ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ा और जमीन 3% के पास गया, तो आप समझ जाइए कि जमीन के लिए वो कितना आतुर है। 700 एकड़ जमीन किशोरलाल भलाई दादा ने जबलपुर में खाली करवाने के लिए दिन रात से मेहनत किया, हुआ खाली, लेकिन उसको सरकार ले ली, जबकि वो हमारा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे राजा में राजा का है। 52 एकड़ जमीन मंडला में है, बोलते हैं पट्टा में लिखा हुआ है, कब खाली होगा, कब खाली करवाओगे? क्योंकि हमारे पास अभी वो वाला डीएनए जागृत नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो डीएनए कब जागृत होगा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन होगा जरूर, पक्का होगा, सच्चाई है। तो आज इस मंच के माध्यम से मुझे मौका मिला बोलने के लिए, और मैं राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब के सब हम वंशज हैं, कहीं ना कहीं हम एक डीएनए से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास आग होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शांति के प्रतीक देते हुए अपनी लड़ाई लड़ी थी, ऐसे हमको लड़ाई लड़ना है। आग बबूला हो गया तो सीधे जेल में जाओ, जेल में तुमको बचाने वाला कोई नहीं कर सकता, उनके पास है, सत्ताधारियों के पास। तो समाज के साथियों लड़ो, लेकिन एक संविधान के दायरे में रहकर लड़ना है आपको, नहीं तो हमारे पास सब कुछ रखते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि एक जमानत लेने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, और दूसरे लोगों को क्या बोलते हैं, पैसा, राइट? तो पैसा कमाने के लिए राजनीति मत करो, पैसा कमाने के लिए समाज के साथ मत खेलो, पैसा कमाने के लिए समाज के साथ गलत मत करो, पैसा कमाने के लिए समाज को गर्त में मत डालो, अंधविश्वास में मत डालो, और नौकरी करने के लिए पढ़ाई मत करो। क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं वो बोलते हैं मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस नहीं बन पाओगे। आप मेंस पेपर में 788 अंक ला लो, आपको इंटरव्यू में 63 नंबर दिया जाएगा, आप फेल। अभी घटना हुई है एमपीपीएससी रिजल्ट आई, 788 नंबर,
और जो 788 नंबर लाएगा वो इंटरव्यू में 63 नंबर लाएगा, तो आप नहीं बन पाओगे। तो मालिक बनो, व्यवसाय खोलो। अंडा बेचना कोई नहीं चाह रहा है, मुर्गी बेचना कोई नहीं चाह रहा है। अरे धान को चावल बनाकर बेच के देखो आप, 1900 रुपए किलो धान बेचते हैं ना, उसको अगर चावल बनाकर बेचेंगे तो 35 रुपए किलो मिलेगा। और आजकल मिलन में फ्री में कुटाई जाता है, होता है। अरे बटरा को आप 30 रुपए 35 रुपए किलो बोलते हो, हरी बटरा को जो मटर होता है हमारे पास, उसको दाल बनाकर बेच के देखो 50 रुपए सुपर किलो मिलेगा। राहर को आप बेचते हो कितना, 80 रुपए किलो, उसको दाल बनाकर बेचो 140 रुपए किलो मिलेगा। उड़दा कैसे 43 44 45 रुपए, हम दाल कितना रुपए किलो बेचते हैं, दीपावली सब कोई दाल लाओ 120 रुपए 130 रुपए, सही दाल है, सही दाल है, ऐसी दाल है। कैटेगरी बना लेता है, कमाने वाला नहीं जान रहा कैटेगरी क्या होता है, लेकिन कमाए तो हम है ना भैया, कि वो कमाए बाजार वाले, कमाने वाले तो हम है ना। अरे हाँ बोलो, आपको नहीं लग रहा कि हम नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं ना। अरे किसान देश का जवान, किसान देश के धड़कन होते हैं भैया। तो आप किसान हो, किसान पुत्र हो, धरती पुत्र हो, धरती आप बिरसा मुंडा के वंशज हो, राजा शंकर साहब के वंशज हो, तो उनके पास खेती नहीं दिखा। अरे एक चीज आप सोच कर देखो, जब हमारे राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब उससे पूर्वज के राजा 1750 साल राज किए इस देश में, 1750 साल राज किए, 57 प्रोग्राम है। तो आप सोच सकते हो उसमें क्या सिर्फ आदिवासी लोग थे, गोंड लोग थे, प्रधान थे, कोरकू थे, भील बिलाला थे, सिर्फ 46 प्रकार की जातियां थी क्या, और दूसरे लोग नहीं थे? रहे होंगे कि नहीं, सोच के देखो, कल्पना कीजिए, रहे होंगे ना। तो हमारे राजा उनको एक ऐसा जिंदगी दिया कि हमारे राजा के राज में वो लोग सुखमय जिंदगी जिए, बहुत प्यार से जिंदगी जिए। और अभी हमको उन राजाओं के हमारे यहाँ महल जिंदा है, और हमको बताया जाता है कि तुम गोंड के राजाओं के लड़के बच्चे नहीं हो, ये गलत है। ऐसी चीज को हम नहीं मानेंगे, आपको एक सोचना होगा। उनका क्या अस्तित्व बचा है, दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ST SC OBC का तो बहुत कुछ दिख रहा है, जमीन है उनके पास, उनके महल है, किले हैं, जंगल को बचा के रखे। दादा मकाम 2006 में जंगल वनाधिकार पट्टा दिलवाया आपको, उससे पहले मिला कभी? वन ग्राम में रहते थे हम, चुप सिपाही आता था, वो बोलता था ऐसा है वैसा है, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सभी समझदार हैं और समझदारी के साथ आप काम करेंगे आगे, ऐसा आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही रखूंगा। सेवा जोहार, जय सेवा, जय महादेव, जय गोंडवाना, राज करेंगे गोंडवाना।